आता होगा ना, आपके भी नल आता होगा। पानी तो प्राथमिक आवश्यकता है। किसी के भी जाके देख लो घर में नल है तो पहले तो पहले काम करो और फिर उसको वोट देंगे। वायड़ा को दे देंगे वोट। बसपा से प्रत्याशी है भाई राजेश वायड़ा। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी दबदबा बन रहा है। जीत की टोपी बहुजन समाज पार्टी की तरफ 99% चांस है कि विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ किसकी हवा ज़्यादा है? राजेश वायड़ा जी की, जैसे कि विकास से करना है, मतलब नीम का थाना में विकास हो। हर बार बीजेपी कांग्रेस वही पैटर्न चल रहा है सेम। एक बार मतलब कुछ नया करके देखो। जी सर, हमारा विचार ये है कि अभी हमारा बसपा से हम जुड़ना चाहते हैं, तो बसपा तो चुनाव से पहले का क्या माहौल है, आज इसी को दिखाने के लिए मैं आया हूँ राजस्थान के नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में। आज मैं नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में हूँ। आज हम यहाँ ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करेंगे ताकि सरकार और स्थानीय लोगों को यहाँ के स्थानीय मुद्दों का पता चल सके। साथ ही बात करेंगे उन मुद्दों पर जिनसे जनता आहत है, परेशान है, और साथ ही बात करेंगे उन योजनाओं के बारे में जिनसे जनता खुश है, और साथ ही बात करेंगे कि नीम का थाना क्षेत्र में किस उम्मीदवार की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इलेक्शन से जुड़ी हुई हर अपडेट न्यूज़ आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार प्रजापति है, बगेगा से हूँ मैं। वगैरह से नीम थाना क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से हूँ मैं। तो सर जिस प्रकार चुनाव का जो माहौल चल रहा है अब, आपको क्या लगता है कि जो जीत की टोपी है वो किसके सर पर रहेगी? देखो सर, जीत की टोपी तो ऐसी है कि जो भी पार्टियां ना सब अपना खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं। जिस बार हर बार कांग्रेस आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है, कांग्रेस बीजेपी जिस तरीके से चल रही है, इस बार देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी दबदबा बन रहा है। तो इस बार जीत की टोपी बहुजन समाज पार्टी की तरफ 99% चांस है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दबदबा है वो बहुजन समाज पार्टी का है। तो जिस प्रकार नीम का थाना जो क्षेत्र है इसमें बहुजन समाज पार्टी का जो दबदबा बन रहा है, आप यहाँ से जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, आप किसे देखते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी के लिए पर्याप्त उम्मीदवार है? बिल्कुल, जो यहाँ बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार खड़ा हो रहा है ना, वो एक पर्याप्त राजेश वायड़ा जो खड़े हो रहे हैं वो काफ़ी सही है बहुजन समाज पार्टी से। बिल्कुल। और सर आपको क्या लगता है कि यहाँ जो नीम का थाना क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ किसकी हवा ज़्यादा है? राजेश वायड़ा जी की, जैसे कि मतलब ये हर समाज सेवा में आगे रहते हैं और हर तरीके से, जैसे किसी भी चीज़ में ले लो आप, जैसे मतलब हर विचार विमर्श में या मतलब कहीं भी हर सामाजिक सुधार सेवा में सभी में अपना समय देते हैं। और काफ़ी इनका मतलब यहाँ नीम का थाना क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में योगदान रहा है। सामाजिक कार्यों में योगदान। तो आप वोट किसे देना पसंद करेंगे? हम तो राजेश वायड़ा जी को। राजेश वायड़ा जो बसपा से बहुजन समाज पार्टी से, ये एक, तो आप भी बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना पसंद करेंगे? बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी आज जिस तरीके से मतलब दिल्ली में विकास हो रहा है, जैसे दिल्ली को देख लो, मतलब जिस प्रकार से है ना उस प्रकार से करना है। मतलब नीम का थाना में विकास हो। हर बार बीजेपी कांग्रेस वही पैटर्न चल रहा है सेम। एक बार मतलब कुछ नया करके देखो। नया करते हैं। हाँ, हमारा मतलब मेरा और मेरा पूरा फैमिली का वोट राजेश वायड़ा को, बहुजन समाज पार्टी को जाता है। बहुजन समाज पार्टी को। आइए आप भी आइए ना, जाकर इधर आइए आप। तो आपने देखा कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के जो जनता है वो बहुजन समाज पार्टी को चाहती है कि वो एक नई सरकार चाहती है ताकि देश में और राज्य में और इस क्षेत्र में, नीम का थाना क्षेत्र में खासकर सुधार हो सके। और आगे बात करेंगे, आगे कुछ नवयुवक खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त मैं नीम का थाना के जो रेलवे स्टेशन है यहाँ हूँ, और आइए बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अविराज कोटड़ा। अविराज कोटड़ा। तो जिस प्रकार अभी चुनाव का जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी हवा ज़्यादा है, या जो जीत की टोपी है वो किसके सर पर रहेगी? देखो, नीम का थाने में फिलहाल तो बसपा से प्रत्याशी है भाई राजेश वायड़ा। जो युवा नेता भी है, नीम का थाना की धरातल से आगे भी नीम का थाना नाम रोशन करेगा, नीम का थाना में परिवर्तन भी ला सकता है बंदा। तो जो कांग्रेस और बीजेपी का जो प्रत्याशी है, कि आपको लगता नहीं कि उनका भी दावा रह सकता है इसमें जीत की? देखो, कांग्रेस में भी तो सत्ता चल रही थी 5 साल में, हमने देखा। हमने आज भी नीम का थाना में जैसे कुछ भी मान लो, सरकारी हॉस्पिटल मान लो, पेयजल मान लो,
हमारे रेलवे स्टेशन की हालत देख लो आप, जी। यानी कि कुछ भी नहीं कराया 5 साल में। केवल ये तो आपके 5 साल में वो बीजेपी कहते 5 साल में कांग्रेस आती है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ कुछ भी नहीं। नियम का में परिवर्तन लाना तो तीसरी पार्टी को लाना ही पड़ेगा। तीसरी पार्टी को लाना पड़ेगा आपके हिसाब से। तो आप और आपका परिवार बहुजन समाज पार्टी को हाँ, ही वोट बिल्कुल, देगा? मेरा और मेरा परिवार बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, चाहे वो कोई से भी उम्मीदवार हो। कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो, वोट आपका बहुजन समाज पार्टी को ही जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप किसे वोट देना चाहेंगे? मैं राजेश बाइडा को वोट देना चाहता हूँ। राजेश बाइडा को, जो बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मेरा आप? मेरा परिवार हम भी बहुजन समाज पार्टी से जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसी को वोट जाएगा। तो देखा आपने किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की जो हवा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग तो इस वक्त हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं और बात करेंगे स्थानीय लोगों से कि वो किस आने वाले समय में किस सरकार को जीत की टोपी पहनाना चाहेगी। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो चुनाव का माहौल चल रहा है इस वक्त, आप किस सरकार को भविष्य में देखना चाहेंगे कि वो जीत जाए? जी सर, हमारा विचार ये है कि अभी हमारा बसपा से हम जुड़ना चाहते हैं, तो बसपा जितना हो सके, जितना हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं, नहीं करेंगे सर। और हमें इसे बहुत बहुत खुशी है कि जब भी हम भाई साहब से पास जाते हैं, तो जब भी हम जाते हैं तो हमारा काम होता है। अब वहाँ भी उनको भी टाइम नहीं, तो हमारे पास आधे भेजते हैं कि भाई ये काम इनको करना है और ये काम ज़रूर आप काम करो इनके, तो हमारा काम हो जाता है और हमारी सुनवाई भी करते हैं। और इनसे हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ तो लग जाते हैं और काम भी होता है। तो बसपा का आपने नाम लिया अभी और भाई साहब का जिक्र आया, तो बसपा ही क्यों? और जो भाई साहब का आपने नाम लिया वो भाई साहब कौन है? भाई साहब हमारे राजेश भाई साहब हैं, और अच्छे से नेक मतलब स्वभाव के आदमी हैं, और हर गरीब का साथ देने वाला आदमी है। तो हमें इससे यही खुशी है कि अब ये आए हमारे, और यह हमारे तहसील में या हमारे ज़िले में इनका पद आगे रहे। और हम जब तक चाहते हैं, जब तक इनसे हमें बहुत बहुत खुशी है कि हम इनके साथ हैं जी, तन मन धन से हम इनके साथ हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी हम साथ रहेंगे, और अच्छे विचार से हम इनके साथ हैं और ये भी हमारे साथ रहेंगे। तो सर, जिस प्रकार सरकार का जो वर्तमान सरकार का 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल रहा है, इसे आप किस प्रकार देखते हैं? क्या इसमें विकास हुआ या नहीं हुआ? देखो, मेरा ये कहना है कि हमारे नीम का थाना विधानसभा में कभी एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। तो उन लोगों का काम है, स्थानीय लोग जो जानकार होते हैं उनका ज़्यादा काम करते हैं, जो अनजान होते हैं उनका काम होता नहीं है। तो इस प्रकार से हम कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो हम एक अलग पार्टी को वोट की कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग पार्टी आए, जो बीएसपी जो पार्टी है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और बीएसपी पार्टी का उम्मीदवार राजेश बाइडा है, जिसको हमें अच्छी तरह जानते भी हैं, पहचानते भी, हमारे सुख दुख में भी साथ रहते हैं, और उनके पास जाने के लिए हमें कोई ऐतराज़ भी नहीं होता है। कभी भी जाते हैं, कभी भी आते हैं। और कांग्रेस बीजेपी वालों के जाने के लिए न तो काम होता है, और इसमें मतलब कि परमिशन लेनी पड़ती है उनसे, परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ वो नहीं है, जैसे बीच में आदमी रखना पड़ता है। और राजेश बाइडा के पास हम डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट मिलते भी हैं, और हमारे घर भी आते हैं, बैठते भी हमारे साथ। तो अभी जो नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर सबसे जो मुख्य समस्याएं हैं जो जनमानस फेस कर रहा है, वो कौन कौन सी है? जैसे मुख्य समस्या एक पानी की समस्या है कि ज़्यादातर पहले पानी आता नहीं था, अब पानी आ रहा है तो वो लेट सेट आ रहा है, एक दिन छोड़ के आ रहा है। और जैसे बिजली की है तो बिजली में 100 यूनिट फ्री की है, लेकिन लाइट भी ज़्यादा कट रही है। ज़्यादातर तो जो कंपनियां हैं, क्रेशर हैं, उनमें ज़्यादा लाइट दी जा रही है। तो आप का कहना का मतलब ये है कि पहले लाइट आती थी 100 यूनिट से पहले, फ्री करने से पहले, और अभी 100 यूनिट लागू करने के बाद लाइट आ ही नहीं रही। और हमारे हिस्से की लाइट कंपनियों में जा रही है, कंपनियों में जा रही है, क्रेशरों में जा रही है। और जब इनकी पता करते हैं तो कहते हैं कि आगे से लाइन कटी हुई है, तो आगे की लाइन तो कंपनी में जाएगी।
पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे कितने इतने दुख सुख उसके माँ बाप मजदूरी कर करके उनको पढ़ा लिखाते हैं और फिर भी कोशिश करते हैं, बेचारे बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने के बावजूद भी उनके पेपर देने जाते हैं, कहीं कहीं किराया लगा लगा के किसी से उधार पैसा लेके और फिर वहाँ जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा भाई? हमें तो ये है भाई हमारा बच्चा गया है तो हमें खुशी होती है भाई, चलो पेपर पास करके आएगा। वापस आते हैं तो वापस आने से पहले ही उनके पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर कैंसिल हो जाता है, तो दुख नहीं होता है। लोग बच्चे फांसी खा के मर रहे हैं, कोई कैसे कोई कैसे। तो ये तो सबसे बड़ी मतलब पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या फ़ायदा फिर पढ़ने का? फिर पढ़ने से तो अच्छा फिर कोई मजदूरी करे तो चलो शाम को मजदूरी तो लेके आएगा, माँ बाप तो खुश हैं भाई हमारा बच्चा आया मजदूरी लेके आया है। पढ़ने से क्या फ़ायदा? माँ बाप परेशान है, बच्चा परेशान है। अभी जिस प्रकार चुनाव का माहौल चल रहा है, 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार नीम का थाना में बनेगी या राजस्थान में बनेगी? देखो सरकार को तो देखो जैसे जो मेहनत करेगा ना उनकी सरकार बनेगी, लेकिन मेरा तो अच्छा है कि जैसे कोई बहुजन समाज पार्टी सरकार ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि इनको तो हमने बारी बारी से देख लिया। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, इनका तो रूटीन शेड्यूल चला हुआ है, राज करते हैं आते हैं, किसी को परवाह नहीं है। तो हम ये ऐसे देखना चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए बीएसपी में, और नया चेहरा आने के बाद में देखो कुछ विकास हो, नई सरकार आए, नई सरकार आए तो विकास हो, तो उसके हम की विकास के उनके पहलों को भी देखें समझे। अगर कोई नया आदमी आएगा तो वो काम भी करेगा, आपका कहने का मतलब ये है। तो आप कह रहे हैं कि आप बसपा को वोट देना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी ही क्यों? देखो बहुजन समाज पार्टी ऐसे है, मैंने आपको बताया था कि पहले ये पार्टियां रिटेन करती हैं कांग्रेस बीजेपी का, तो हम लास्ट में इनको जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है सबसे बड़े, तो उनमें तीसरे नंबर पे आती है ना बहुजन समाज पार्टी, तो उनको लाएं, उनको लेके। हाँ। तो आपने सुना यहाँ नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि जो पैटर्न है कांग्रेस और बीजेपी का जो चलता आ रहा है उसे वो चेंज करना चाहते हैं और एक नई सरकार को लेकर आना चाहते हैं। इस प्रकार नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य का एक शब्द होता है स्वास्थ्य, तो आप उसे किस प्रकार देखते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य मेडिकल फैसिलिटी है या किस लेवल पर मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर है? जी वैसे तो देखिए आपने यहाँ पे नीम का थाना में जिला अस्पताल के नाम से सिर्फ जिला अस्पताल है, वैसे वहाँ पे कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है, एक ग्रामीण क्षेत्र की सुविधा भी नहीं है। मरीजों का वहाँ पे बुरा हाल है, टाइम पे ना जांच हो पाती हैं। देखा जाए तो स्वास्थ्य के संबंध में यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। हाँ जी। तो जिस प्रकार अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी का प्रचार जोर शोर से चल रहा है, आप किस पार्टी को देखते हैं कि वो भविष्य में जीत की टोपी पहनेगी? जी देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब से हम समझदार हुए हैं तब से ही फूल और हाथ को देखते आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से कोई भी विकास नहीं कर पाई है। और इस बार हम एक नए चेहरा है राजेश बहेड़ा, उसको हम सत्ता में लाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ से धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसको हम बचपन से जानते हैं और उसको हम इस विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमतों से जिताकर भेजेंगे। और ये बताइए, जिस प्रकार अभी नीम का थाना क्षेत्र में चुनावी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि भविष्य में किसकी सरकार बनेगी? भविष्य में राजेश भायड़ा की सरकार बनेगी। राजेश भायड़ा की सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी को आप वोट देना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं समाज पार्टी को हम वोट देना। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ चुकी है नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र की, तो जानेंगे इनसे कि वो किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है। माता जी नमस्कार, आप किस प्रकार की जो समस्या है वो सामना कर रही है यहाँ? रोड की भी समस्या है, और यो नयो ही काम यो ठेको गल गोबर, यो नयो ठेको यो गल गो रात दिन को मार, तो ये गांव से दूर गल जाए चाहिए। आपके गांव में क्या पानी नहीं आ रहा? क्या पानी को नहीं आ रहा मारो, तो जो उरा को पानी तो गांव राम पियो से पूरो मारो पानी, उरा को पानी तो, और ये बढ़ाया के पानी आओ को नहीं, बढ़ाइयों के पानी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सड़कों की क्या व्यवस्था है आपके? सड़का की भी मैं तो मजबूरी और 24 घंटा पानी माकर निकला जमे, तो खराब रह जड़े पानी आप एक बार सड़कों की अवस्था जरूर दिखाएं कैमरामैन से, पानी माकर निकला जमे, वो आप पानी माकर निकला जमे, तो
पानी में के निकला तो गोडे से तो पानी कोई आप देख सकते हैं कि एक महिला किस प्रकार, बुजुर्ग महिला है जो पानी का अभी व्यवस्था कर रही है, बाल्टी के थ्रू वो पानी भर रही है अपने घर के लिए। और किस प्रकार की जो समस्या है गांव में, सारी समस्या थी गाँव में। अभी आप शौचालय की बात कर रही थी, यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ भी व्यवस्था नहीं है। रात को 10-10 बजे तक आते हैं लोग इधर से और एकले रहते हैं। बाण बेटी नहीं है कि हमारे, बाहर नहीं जाते हम। गरीब आदमी कहाँ से लेटरिन बाथरूम बनवाएंगे, हम तो बाहर जाते हैं जंगल में। अभी थोड़ी लेटरिन बाथरूम बताओ। तो अभी वर्तमान में कांग्रेस में जाके देख लो आप, सबके पानी का नल मिलेगा, हमारे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, नलके की व्यवस्था ही नहीं हाँ, है। कुछ भी नहीं है हमारे। ठीक है। तो अभी जैसे कांग्रेस का वर्तमान सरकार है, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या कांग्रेस सरकार के अधिकारी है वो यहाँ नहीं आए अभी, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आए। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जैसे चुनाव अभी आने वाले हैं, तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे इस बारी? वोट जी नहीं देंगे, मैं तो जो हमारा काम करेगा पहले कर दे तो बड़ी नहीं देंगे वोट सारा। एक छोटा सा मंदिर है, इसमें लाइट भी नहीं है हमारे। आपका जो काम करेगा यहाँ का, उसी को आप वोट देंगे। तो आप सुन सकते हैं गांव की महिलाएं किस प्रकार अपनी समस्याओं को गिनवा रही हैं और वोटों को सिर्फ उसी प्रत्याशी को देने को तैयार है जो परेशानी है। 4 जगह तो बन चुके हैं। अगर सरपंच चाहते हैं तो उसके बाउंड्री नहीं करा सकता। तो बूदले जाता है, फिर बूदले से बंद करे तो इधर नीचे न साइड में हर गांव में सरपंच करा रखा है ना बाउंड्री। ये गांव में क्यों नहीं है? सरपंच वोट नहीं लेता है कि हमारे पास वोट लेता है ना, वो फिर सरपंच लेते हैं, विधायक जी लेते हैं। हर गांव में बड़ी टंकी है सर। मतलब गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी यहाँ नहीं बताई जा रही है। आपको भी पता होगा ना, आपके भी नल आता होगा। पानी तो प्राथमिक आवश्यकता है। किसी के भी जाके देख लो घर में नल है, तो हमारे तो आता नहीं है और किधर को मेरे को पता नहीं। तो आप अब वोट देंगी, जो अभी 25 तारीख को आने वाली 25 तारीख को वोट है, तो किसको आप वोट देना पसंद वोट करेंगे? उसी को देंगे हमारे कोई काम करेगा ना उसको। तो आपकी नज़र में कोई तो ऐसा प्रत्याशी होगा ना, उम्मीदवार होगा जो आपको लगता है कि ये हमारा तो पहले काम करो और फिर उसको वोट देंगे। तो पहले तो काम, अभी जब तक सत्ता ही हाथ में नहीं आएगी तो वो काम नहीं कर सकते। तो आपने कोई उम्मीदवार भी तो सोचा होगा ना कि आप किस उम्मीदवार को? दे देंगे वोट। राजेश भायड़ा को आप वोट दोगे? बहुजन समाज पार्टी को? हाँ, उसको दे देंगे। वो बढ़िया काम कर दिखा दे, पहले कर दे मारो काम। पहले और बारिश में तो इतना रास्ता खराब रहता है। आप कभी हमारे चैनल के माध्यम से हम राजेश भायड़ा, बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि जो गांव की महिलाएं हैं, कृपया करके उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी समस्याओं को देखा जाए। जिस प्रकार पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, उनको ध्यान में रखा जाए। हमारे चैनल के माध्यम से हम उन सभी पार्टियों को ये संदेश देना चाहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग साथी जुड़ चुके हैं, जानेंगे नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र के बारे में कि किस प्रकार ये अपनी राय देते हैं। तो अंकल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। तो जिस प्रकार अभी विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? विधानसभा के चुनाव तब जैसे भी अब होंगे, अभी तो टिकटें वगैरह होंगी, फिर पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या टिकट मिलते हैं, किसको नहीं, उसके बाद में पता चलेगा क्या हो रहा है। टिकट डिसाइड नहीं हुई अभी नीम का थाना, किसी को नहीं हुई, किसी पार्टी की नहीं हुई अभी तक। तो अभी जैसे नीम का थाना क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? वो पानी की है, पेयजल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह आ रही है, समस्याएं, स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह आ रही है। तो जो अभी वर्तमान सरकार ने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो लागू की है, वो अभी तक लागू हुई नहीं है क्या? नहीं, आई नहीं है अभी तक, अभी नहीं आई, अभी तक नहीं आई। तो अभी जैसे कांग्रेस बीजेपी का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ जो सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी? अब देखो, ये तो पता ही, अभी तो कोई पता नहीं है, बनेगी जब पता चलेगा। अभी तो कोई मैन तो अभी पब्लिक का अभी तो रुक का। आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से आपको क्या लगता है? अनुभव के हिसाब से तो क्या बता सकते हैं, तो वर्तमान तो ऐसा ही चल रहा है। पार्टी भी झगड़े चल रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, टिकट दे रहे, लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ, आपस में। अब टिकट होने पर पता चलेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता। नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो कितनी है? स्वास्थ्य की बताओ भाई। स्वास्थ्य के बारे में तो क्या कहें, सुविधा तो है लेकिन कंप्लीट वो नहीं है, लोगों को फिर बात मात्रा में नहीं है, पूर्ण नहीं है, फिर लाइन लंबी लगी रहती है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब अब जो ब्लड वगैरह जांच वगैरह होती हैं, इतनी पब्लिक हो जाए तो सही आदमी जाएगा वो बीमार हो जाएगा, और कोई सर सही बिहेवियर नहीं है, बिल्कुल बुरा हाल है। जिसको अप्रोच है वो पहले करवा लेते, बाहर से गांव से लोग आज बेचारे खड़े रहते हैं, लोगों को बेड नहीं है वहाँ पे, तो उनको जाओ घर ले जाके चढ़ाओ, किसी बाहर चढ़ाओ, कई तरह की बातें हैं।
ये तो स्वास्थ्य की है सेवा, लेकिन इतनी खास नहीं है कुल मिला के। तो एक जिक्र बारी बारी लोग करते हैं कि पेयजल की समस्या, पेयजल की समस्या, वो कितनी समस्या है आपकी? बहुत ज़्यादा है पानी की, तो कभी आता है कभी नहीं आता है, सर्विस सही नहीं है पानी की। और जिस प्रकार अभी वर्तमान सरकार ने काफ़ी योजनाएं लगाई हुई हैं राज्य में, तो आप उन योजनाओं को किस प्रकार देख रहे हैं? देख रहे जो मिल रही, जो मिलेगी जब तो मिल नहीं रही कम्प्लीटली। और जैसे वर्तमान सरकार जो कांग्रेस सरकार है इस वक्त राजस्थान में, तो इन्होंने जो योजनाएं लागू की हुई हैं, जैसे चिरंजीवी है, बिजली माफ़ है, महंगाई राहत कैंप है, इसे आप किस प्रकार देख रहे हैं? ठीक है, वो तो है जो है कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो जो कर रही है, लेकिन मतलब लोगों को पूरा नहीं मिल रहा कुछ भी। वो योजनाओं का लाभ संपूर्ण तरीके से नहीं है, वो मिलती है मिलने को, लेकिन पूरा कंप्लीट उसको मिसयूज करते हैं लोग बाग, सरकारी कर्मचारी वगैरह है ना वहाँ पे। अब आप बीमार हो गए कुछ और कोई ध्यान नहीं देगा उसके ऊपर, बस हॉस्पिटल से लेते हैं जो कुछ है वहीं से मिल जाता है। फिर वहाँ पे इतना नहीं, इतना वो तो है, दवाई में सब मिलती है, मैं नहीं कह रहा नहीं मिलती, दे रखे गवर्नमेंट ने, लेकिन इतना संपूर्ण मात्रा में लाभ नहीं मिल रहा। आपका कहने का मतलब 2 दवाइयाँ अंदर से दे दी, 2 बाहर से लिख दो, ये है। कोई जांच लिख दी, यहाँ नहीं है हॉस्पिटल में, खराब हो रही है वहाँ जाओ, तो वो बाहर से तो ज़्यादातर फिर बाहर ही होता है, फिर प्राइवेट एक निजीकरण में जाओ और अपना बार हाँ वहीं जाओ, यहाँ तो लाइन में लगे रहोगे, कोई संभालेगा नहीं आपको। और नीम का थाना क्षेत्र में शिक्षा को आप किस प्रकार देख रहे हैं? यहाँ शिक्षा का क्या? शिक्षा बहुत अच्छी है, बढ़िया, मैं नहीं कहता, शिक्षा स्कूल वगैरह सब चीज़ बढ़िया है, काफ़ी कोचिंग भी खुल गए, जैसे ये आपका जैसे सीकर है ना, जैसे प्राइवेट वगैरह काफ़ी खुल गए हैं बच्चों के लिए, तो सही है शिक्षा वगैरह। सही है। और सड़कों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सड़कें देखो अब भी कई जगह, जैसा आप आए होगे इससे, तब भी बड़ी दिक्कत हो रही है जी। मेन जगह भी मार्केट में सही नहीं है कई जगह, तो जी बहुत बुरा हाल है सड़कों का, बहुत बुरा हाल है। मैंने वहाँ से निकल जो वहाँ है ना रेलवे स्टेशन से वहाँ निकला ही नहीं जाता, तो आप इस बार अपना बहुमूल्य वोट किसे देना पसंद करेंगे? देखो ये तो बताएगा, टाइम बताएगा तो देखो देख रहे हैं, अभी तो आने तो दो, अभी टिकटें नहीं मिली, क्या बात कर रहे हो? अभी इन्हीं में आपस में लड़ाई हो रही है। हमने मायावती जी को देंगे वोट, मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी को। तो बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों? उसको इसलिए देते हैं कि गरीबों की वही सुनती है। मैं सर्विस किया हुआ हूँ, जहाँ सर्विस करता था मारवाड़ में, जैसे पाली था जी, तो कांग्रेस बीजेपी वाले कभी सुनते ही नहीं थे, कभी सुनते ही नहीं थे। जातिवाद ज़्यादा है, जातिवाद ज़्यादा है, राष्ट्रवाद तो सब जगह है, जातिवाद बहुत ज़्यादा है कि छोटी जातियों लोग कोऑपरेट नहीं करते, और कांग्रेस बीजेपी वाले आपस में वैसे कर लेंगे। जातिवाद बहुत जो इनके फिर ग्रुप के है ना जिस पार्टी के, वो उसका फायदा वही उठाते हैं, पब्लिक तक तो आता ही नहीं है, वही उठाते हैं, कोई बात हो जाए कुछ हो जाए सुनेंगे नहीं। तो आपके हिसाब से जो ये सरकारें हैं, इनमें जातिवाद को लेकर बहुत ही ज़्यादा, जहाँ मैं सर्विस किया था वहाँ बहुत ज़्यादा जातिवाद था। ये तो सब जगह है जी, कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ। कहीं चले तो बहुजन समाज पार्टी को आप वोट इसलिए देना चाहते हैं कि उसमें जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, इसलिए नहीं है, सबको सामान लेकर वो चलती है, सामान लेके चलती है, इसलिए देना चाहते हैं। इसलिए तो आपने सुना, हमारे चैनल के माध्यम से 2 बुजुर्ग साथी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज जो पार्टी है उसमें जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है। भाई एक चीज़ जी, सरकार वो आना चाहिए संविधान की रक्षा करे, सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात, संविधान की रक्षा करे, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो ही खत्म हो गए, कोई खुल के आदमी बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, अगर कुछ बोल गया तो वो गया काम से, वैसे भी जी उसके नाम कंप्लेंट हो जाएगी दुनिया भर की, कुछ बोल दूंगा मैं या कुछ है, कोर्ट में जाओ, कई तरह के उसको वैसे पॉलिटिशियन वैसे कर देंगे, तो इसलिए उसके बारे में खुल के हम नहीं बोल सकते। संविधान की इन्होंने बात करी कि सरकार जो भी आए लेकिन संविधान की रक्षा करे, सर्वप्रथम संविधान और उसके बाद देश और उसके बाद और जनमानस। और सुना कि किस प्रकार इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, और अभी जिस प्रकार टिकट फाइनल नहीं हुई, इनका कहना है कि जब टिकट फाइनल होगी तब ये सोचेंगे कि अपना बहुमूल्य वोट किसे दें। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, आगे बात करेंगे।